Okay, so this is Somna, and today we would do these chemical reaction and equations. So इसमें just basically इतना बताया यहाँ पे like two types of changes है. तो first type of changes हुआ you can say physical change. Okay, physical change, and the second one would be chemical change. ठीक है, इतना ही हम लोगों को इसमें भी पढ़ना है. For introduction I'm just telling this. ठीक है, एंड लाइक इस वाली पेज में सो यहाँ पे तुम देख सकते हो दे आर टेलिंग कि वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर. जैसे फिजिकल चेंजेस हो गया ना, आई उससे H2O से आइस बनना, है ना, आइस बनना, तो इसको कहते हैं फिज़िकल चेंज. उसमें क्योंकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आई है, जैसे बोलते हैं कि हर फिज़िकल कैन से हर फिज़िकल हेल्थ इज़ नॉट गुड. तो उसमें फ़िज़िकल हेल्थ में क्या हो रहा है, जैसे फ़िज़िकल हेल्थ में तुम बोल सकते हो फीवर आ रहा है, तो फीवर में उसका चेंजेस हुआ ना कि बोलो तो उसका लाइक हालत वालत ख़राब हो रही है, तो फिज़िकल चेंज उसका ख़राब हुआ. सो वाटर का फिज़िकल ख़राब हुआ तो आइस बन गया, राइट, उसको जमा दिया गया. सो इतना ये केमिकल फिज़िकल चेंज हो गया. ठीक है, फिर यहाँ पे बस एक चीज़ बताई गई है, व्हेन एवर आ केमिकल चेंजेस अकर वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. तो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उसको कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है. अब यहाँ पे थोड़े देखो कि एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन सी इट हेयर आई गेस. यहाँ पे है कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स. इसमें जस्ट बताना है कि कोई कौन सा फिजिकल है और कौन सा केमिकल है. ठीक है, तो इसमें वी वुड जस्ट डू दिस, एंड तुम चाहो तो इसमें अपनी बुक में भी लिख सकते हो कि कौन सा फिजिकल है कौन सा वो. ठीक है, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स. तो मिल्क से यहाँ पे वो फट जाता है ना, जैसे दूध जो होता है तो कर्ड वगैरह बना देता है या कुछ और गंदा सा बना देता है, तो मिल्क लाइक दोबारा तो बन नहीं सकता उस चीज़ से. तो ये केमिकल चेंज हुआ क्योंकि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में तो आई ही चेंज, साथ ही साथ में वो दोबारा नहीं हो सकता है. देखो तुमको मैं सही बताऊँ, लाइक ये बता रही हूँ, लाइक एक स्मॉल चीज़ ना, एक स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है. जैसे कि यहाँ पे होते हैं फिज़िकल एंड केमिकल. जैसे यहाँ पे देखो भी केमिकल रिएक्शन ही तो है. तो जो फिज़िकल चेंज होते हैं ना, तो फिज़िकल चेंज होंगे ऐसे, जो एक चीज़ जैसे ये बना है, ये है कोई कैंडल. ठीक है, अब कैंडल से बनी वैक्स तो मेल्ट हो गई, मेल्ट हुई है, मेल्ट है ना. तो ये जो मोम थी ये ऐसी थी, ऐसी, फिर ये लेट गई, लाइक मेल्ट हो गई ना पूरी, तो ये ऐसे हुआ. तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में चेंज आया ना. वैक्स ये भी थी, वैक्स ये भी है. यहाँ पे तुम कोई वो अगरबत्ती जैसी लगा दो, ये भी जलने लगेगी. या फिर तुम ये जो वैक्स है इसको दोबारा से किसी सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना सकते हो, किसी उसमें ओवल फॉर्म में बना सकते हो. तो इसमें चेंजेस भी तो आए हैं ना. और फिज़िकल चेंज में देखो वाटर का भी है. अब ये वाटर बना, इसको बना दो किसी आइस क्यूब में, है ना, तो वो आइस क्यूब तो वाटर का ही हुआ. ऐसा तो है नहीं कि आइस क्यूब जो है किसी और चीज़ का बन गया, किसी बियर वगैरह का बन गया, लेकिन यहाँ पे था H2O. तो ये जो आइस है, आइस दोबारा से ही वाटर बन सकती है. तो यहाँ पे जस्ट बताया है इस चैप्टर में कि देखो यहाँ भी एक चीज़ है, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिज़िकल एंड केमिकल. यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी है, फिज़िकल और केमिकल चेंज होते हैं. तो फिज़िकल चेंजेस तो तुम्हें समझ आ गए, जो कि होते हैं मतलब रिवर्सिबल. रिवर्सिबल एक टर्म है जिसमें कि तुम बोल सकते हो कि जो पानी की जो बूंदें हैं कि बनी ये आइस क्यूब, फिर ये आइस क्यूब दोबारा से बन गई वाटर ड्रॉपलेट्स. तो इसको यही बोलेंगे कि ये रिवर्सिबल चेंज है, कि दोबारा से चेंज हो सकता है ना, कि कोई चीज़ तुम्हें बनी मिली और वो दोबारा से तुम्हें मिल जाए, है ना. लेकिन जो केमिकल चेंज होते हैं वो जो होते हैं वो दोबारा चेंज नहीं होते. जैसे मान लो डाइजेशन में फूड बना, फूड बन गया,
अब ये फूड जब डाइजेस्ट हो जाएगा तब ये क्या बन जाएगा, पूप बन जाएगा। अब ये पूप ऐसा तो है नहीं किसी का खाना बन जाए दोबारा। तुमने दाल चावल ऐसे खाए, ठीक है, दाल चावल खाए तुमने, अब ये जो पूप होगी तुम्हारी, दोबारा दाल चावल तो बना नहीं जाएगी, लेकिन दाल चावल पूप बन गए थे तो दाल चावल बन गए, लेकिन ये नहीं बन पाया। तो ये हो गया केमिकल, क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। याद रखना कंडीशन, ये इरिवर्सिबल है, ठीक। रिवर्सिबल मतलब दोबारा घूम के ऐसे आ जाना। वो लोग इक्वल्स टू, जैसे देखो तुम अगर रखो आइस इक्वल्स टू वाटर, तुम केवल समझने के लिए बोल रही हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं है टर्म वर्म, केवल समझने के लिए बोल रही हूँ कि ये आइस इक्वल्स टू वाटर रख सकते हो तुम, कैंडल इक्वल्स टू मोल्टन वैक्स रख सकते हो, है ना, कि कैंडल हो गई कि ये ना कैंडल हो गई कोई तो वो मोल्टन वैक्स बन जाए, कैंडल हो गई कोई मोल्टन वैक्स बन गई, ये ऐसे लेटी हुई कोई ऐसी कैंडल होगी, है ना। तो ये क्या हो गया, ये तो इक्वल्स टू में रहा ना। लेकिन तुम ये तो कर नहीं सकते कि कोई बर्गर रख दिया हो तुम्हारे सामने या कोई डोनट रख दिया हो, इसको तुम पूप के आगे कंपेयर कर दो कि देखो ये तो पूप है, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये तुम पूप से दोबारा डोनट नहीं बना सकते, डोनट से तो पूप बना सकते हो। तो यही होता है ये केमिकल चेंज। टर्म याद रखना कि जो केमिकल चेंज है वो इरिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल बोले तो क्या, इरिवर्सिबल होता है जो दोबारा ना बन पाए, जैसे डाइजेशन, मैंने अभी तुमको बताया ये चीज़, है ना। तो डाइजेशन हो गया तुम्हारा, यहाँ पे इसी डाइजेशन को केमिकल चेंज के उसमें टर्म में रखा जाता है, ठीक है। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, ये तो केमिकल चेंज था, ठीक है। तो एन आयरन तवा नेल इज़ एक्सपोज्ड इनटू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, तो ये तो वो बना देगा ना, रस्टिंग हो जाएगी उसमें। रस्टिंग बोले तो इसमें भी आएगा टर्म, तो रस्टिंग होता है जंग लग जाना ना, तो ये आयरन का तवा उस पर जंग लग जाएगी, जंग वाला तो दोबारा तो हो नहीं सकता वो, तो ये भी केमिकल। एंड देन वी रिस्पायर में लाइक एनर्जी कन्वर्ट होती है, तो ये भी हुआ। एंड फूड डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी है, तो वही बताया। फूड इज कुक्ड, ये भी अभी केमिकल हुआ। ये ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड, मतलब ये जो ग्रेप्स होते हैं ना, ये सड़वर जाएँ तो इनकी वो बना दी जाती है बियर, तो ये ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड, ठीक। ये तो इतना तो हो गया पूरा, इतना भी हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है, इतना भी केवल इतना पढ़ा है ना। तो यहाँ पर भी लिखा है यू मे परहैप बी वंडरिंग एज व्हाट टू इज एक्चुअली मेंट बाय केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे ये एक्टिविटी में दिखाने की कोशिश की गई है कि ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। तो देखो ये एक्टिविटी जो है ये इम्पॉर्टेंट है, तुमको ये याद रखनी होगी, ठीक है। देखो क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन, यहाँ पे देखो इतना ये है ना, ये क्योंकि इम्पॉर्टेंट है तो मैं हाईलाइट कर रही हूँ इसको। एंड यहाँ पे भी तुम देखो हाईलाइट करो ये चीज़ कि फिज़िकल, सॉरी ये नहीं, केवल देखो ये फिज़िकल एंड केमिकल, देखो फिर से गंदगी हो गई, फिज़िकल एंड केमिकल चेंज, बस इतना रखना है यहाँ से याद रखने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना। तो देखो क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन क्या, कोई मैग्नीशियम ये है उसकी बना दी गई है बस ऐसी पतली सी लेयर, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर, देखो मैं अच्छा सा बना दे रही है, अगर तुम देखो है ना, ये मैग्नीशियम रिबन तुम मान लो अगर, है ना, तो ये मैग्नीशियम रिबन कितने की हो गई, 2 सेंटीमीटर की हो गई। अब ये 2 सेंटीमीटर की मैग्नीशियम रिबन को तुम रब कर दो किसी सैंड पेपर से, तो सैंड पेपर क्या हुआ, यू कैन से कि सैंड पेपर मान लो ये है, देखो बन नहीं रहा बॉक्स, गंदी बात।
ये मान लो सैंड पेपर है इतना तुम्हारे पास, बन गया सैंड पेपर ये। हाँ, तो ये सैंड पेपर जब बन गया है तो इसको जो है कवर करना है, मतलब इससे जो देखो गंदे ज़्यादा बॉक्स बनता है, ये देखो, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग विद सैंड पेपर। यहाँ पे जैसे सैंड पेपर से उसको रब करना है ताकि इसकी जो ऊपर की धूल है, जो ये ऊपर की जो गंदगी होगी वो छूट जाए, है ना। तो इसलिए ये इसको वो कर रहे हैं। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स टर्म याद रखना, ये देखो टोंग्स है, यहाँ पे भी लिखा गया है। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, है ना। ये नहीं रखो, हाँ देखो, होल्ड इट विद अ, ये चिमटे से इन्होंने तो पकड़ लिया। अब देखो इसको इतना, तो ये इम्पॉर्टेंट है ये वाली, तभी मैं अच्छे से अंडरलाइन कर रही हूँ इसे, ठीक है। बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प। स्प्रिट लैम्प ये होता है, ठीक है, ये जो बर्नर है ये स्प्रिट लैम्प है, ठीक है, ये लिखा। और बर्नर, स्प्रिट लैम्प और बर्नर, ठीक है, इसको बर्नर को भी यूज़ कर सकते हो, स्प्रिट लैम्प को भी। एंड कलेक्ट द ऐश। ऐश मतलब तो होती है ना राख, ये राख है। सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर। ये वॉच ग्लास, ये केवल कटोरी रख दी गई है, वॉच ग्लास अच्छा नेम रखने के लिए इन्होंने बोला है, तो वॉच ग्लास को रख दिया है उन्होंने, और इतना यहाँ पे ये हो चुका है, ठीक। देखो अब बर्न इट, ठीक, एंड बस कलेक्ट दी ऐश, बस इतना तुमको रखना है, ठीक है। इसको इक्वल्स टू में लगा के लिखते हैं, अरे ये क्या होगा, ठीक है, इसको इक्वल्स टू में लगा के लिखते रहना तुम बस, ठीक। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, देखो तुमको यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए dazzling white flame and changes a white powder into a white powder। जैसे तुम्हारी ये मैग्नीशियम रिबन थी, इसको तुमने आग लगाई, इसकी ऐश बन गई, ये इसकी ऐश है ये सब, ठीक है, ये ऐश बन गई। अब ये जब जलेगी ना तो इसका जो धुआं होगा ये बहुत ज़्यादा डेजलिंग वाइट फ्लेम होगी, बिल्कुल चमकाने वाली वाइट फ्लेम, बहुत ज़्यादा वाइट होगी और एकदम चमकाने वाली, क्योंकि जलने पे तो वो आती है ना वो धुआं धुआं सा, तो इसमें यही बस सिंपल सी चीज़ें बता रहे हैं ये लोग, ठीक। इसको रफ कर दें, हाँ ले, हाँ तो देखो ये मैग्नीशियम ले, मैग्नीशियम रिबन को इसमें बर्न किया गया है, ठीक। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो राख होएगी ना, तुम देखो यहाँ पे ये जो राख है इसको यहाँ पे भी हाईलाइट किया गया है ना। मैग्नीशियम रिबन है, तुम मैं देखो मैग्नीशियम रिबन को, ये मैग्नीशियम को Mg लिख रही हूँ मैं, तो मैग्नीशियम रिबन को तुम बर्न कर रहे हो, ठीक है, ये बर्निंग कर दी तुमने, तुम ऐसे नहीं, तुम ये समझो, देखो मैग्नीशियम रिबन को तुमने कर दिया बर्न। अब इसकी जो ऐश बनेगी, ये ऐश है ना, तो ये ऐश हुई क्या, तुम ये नहीं रखो, तुम ऐश को ही समझो कि ये क्या है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर भी देखो यही चीज़ लिखी गई है, ये मैग्नीशियम रिबन है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दी, क्यों बना दी, और तुम ये ना सोचना फिर ये मैग्नीशियम रिबन है, यहाँ तो रिबन लिखा है, यहाँ पे ऑक्साइड आ गई, गलत बात है ये। लेकिन नहीं, जो ऐश होगी ना तुम्हारी, जो राख होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगी, ठीक। इसको मैं रफ नहीं कर रही क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये, ठीक। तो देखो दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो
मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद, ये तो लिखा ही है, ठीक है। मैं ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो रेड से अंडरलाइन करूँगी। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। अब तुम सोचो, अभी तो हमने बर्न किया, ये ऑक्सीजन कहाँ से आ गई, यही लाइक बोलोगे तो यही कि देखो, अब मैग्नीशियम जो है, तुम एक टर्म याद रखना, ठीक है। जब भी किसी चीज़ की बर्निंग हो रही है ना, तो बर्निंग इक्वल्स टू में रखो कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तुमको ऑक्सीजन एडिशन हो रहा, ठीक। अब ये देखो ऑक्सीजन एडिशन कैसे हो रही है ऑक्सीजन की, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और जैसे तुम इसमें आग लगाओगे, ये जो आग होगी यही हो जाएगी, ये ऑक्सीजन को ऐड कर देगी, और ऑक्सीजन को क्या कहेंगे, ऑक्साइड। क्योंकि मैग्नीशियम रिबन में तुम रिबन तो हटा दी तुमने, ये देखो रिबन का देखो। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे तुम एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है ये मैग्नीशियम को दे रहे हो, तो और ऊपर से जला के ये जो यहाँ पे डेजलिंग फ्लेम जब बनेगी एक तो तुम्हारे लिए, ठीक है, बहुत वाइट डेजलिंग फ्लेम ना, तो यहाँ पे तुमने तो ये बना दिया। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो ये वाइट कलर का पाउडर होगा, ऐसा तुम यहाँ पे भी देख रहे हो है। तो यहाँ पे मैं ये कह रही थी कि ये जो बर्न होगा, इसको हमेशा ऑक्सीजन जो है इसमें ऐड होगा तभी। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये देखो, लॉन्ग बाय रबिंग सैंड पेपर। तो सैंड पेपर को क्यों रब कर रहे हैं लोग, तुमने ये तो सोचा ही होगा। तो सैंड पेपर को इसलिए कर रहे हैं कि मान लो यहाँ पे कोई एक ये है, ठीक है, मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम के इधर उधर तो बहुत सारी ऑक्सीजन भी होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस है ना, तो बहुत सारी गैसेस अब होगी तो ऑक्सीजन इसके ऊपर चिपक जाएगी पूरा। ऐसे मानो ये वो है मैग्नीशियम का, और ऊपर से ऑक्सीजन तो लाइक धप्पा धप्पा धुप्पी धिप्पी धिप धिप करते ऐसे चिपक जाएंगी। तो जो मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पे ये सैंड पेपर होगा, ये जो सैंड पेपर होगा इसको इस पर रगड़ो, ताकि ये जो ऑक्सीजन ऊपर की ये सब छुट जाए, और जो असली मैग्नीशियम रिबन है, क्योंकि ये है बिल्कुल ऐसी, वो मिल जाए तुमको, ठीक। तो तुमको बस यहाँ पे यही बता रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन को उसमें लाइक रब करो ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड हट जाए। अच्छा, इसकी एक इक्वेशन भी होती है, फिर तुम ये मत सोचना कि हम इक्वेशन नहीं होगी। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू MgO, ठीक। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू MgO, कोई दिक्कत नहीं है। MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि राख बनी है, Mg मैग्नीशियम रिबन, और ऑक्सीजन ये जो यहाँ पे बर्न हो रही है। समझते चलना, याद नहीं करना, अभी समझो, रट्टा नहीं मारना, ठीक। तो मैग्नीशियम को जब तुम ऑक्सीजन में ऐड करोगे तो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे मानो एडिशन का नहीं रखो, केवल वही लिखो कि हमें यही MgO और साथ साथ वो एकदम चिपक गए हैं। ये एक्टिविटी 1.3 एंड 1.2 ये जो है ये बाद में हम लोग करेंगे, क्योंकि इसको अभी हम लोग अभी स्किप करते हैं, एज ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी एज हम लोगों ने अभी भी चैप्टर शुरू किया तो बहुत थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगी तुम्हें ये। सो देखो, यहाँ तक अभी हम लोग केवल पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं तुम्हें एक्टिविटी बता दूँगी, बट यहाँ तक थोड़ा देख लो। यहाँ तक देखो, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं इससे हाईलाइट करता हूँ, ठीक। तो ये वाली हाईलाइट ज़्यादा अच्छी है, देखो यहाँ देखो। तो फ्रॉम दी अबव 3 एक्टिविटी वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस टू डिटरमाइन whether the chemical reaction has taken place। ये तो ज़्यादा गंदा है,
हाँ टेकन प्लेस, है ना। यहाँ पे लाइक बता रहे हैं कि तुम ये सारी एक्टिविटी में देख के बता सकते हो कि ये केमिकल रिएक्शन जो है बनी है, क्योंकि देखो तुम ये केमिकल रिएक्शन ही तो हुई, क्योंकि ये तुम एक अच्छा खासा सॉलिड मटेरियल जो कि चौकोर शेप का है, इसको तुम ऐश में बना रहे हो। अब ऐसा तो है नहीं कि ऐश बटोर ली और तुमने सारा चौकोर बना दिया, ये दोबारा मैग्नीशियम रिबन बना दी, है ना। यहाँ पे देखो केमिकल रिएक्शन में ये इन चारों में से, ये जो चारों चीज़ें हैं ना, इतनी चारों, इनमें से कोई एक या दो तो ज़रूर होंगी, ठीक। या तो सारी हो सकती हैं, या तो लेकिन एक या दो तो ज़रूर होगी, ठीक है। उसमें कि क्या होगा, चेंज इन स्टेट, ये तुम बता सकते हो ये आइस वाला एग्जाम्पल से। चेंज इन कलर की जो एक्टिविटी है तुम याद के रखना बिल्कुल अच्छे से, चेंज इन कलर की ये वाली एक्टिविटी है, ठीक है। यहाँ पे तुम लिख भी लो, ठीक, बस याद कर लो फ़िलहाल के लिए बस कि ये कलर चेंजिंग एक्टिविटी, इसको अपनी बुक में भी लिख लो। तो कलर चेंजिंग एक्टिविटी तुम्हें मिल गई। एवोल्यूशन ऑफ गैस की ये है, बस लिखते चलना, हम अभी बताएंगे सब कुछ। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक, चेंज इन टेम्परेचर भी इसमें अभी न्यू एक्टिविटी जो नीचे यहाँ पे होगी, तो मैं दिखा रही, ये देखो अभी हम लोगों ने यही एक्टिविटी डिस्कस करी थी। एंड ये केमिकल इक्वेशन को राइट करना यहाँ पे सिखा रहे हैं, बस ये कैसे इसको राइट करना है इक्वेशंस को। यहाँ पे बैलेंसिंग होगी एंड बस इतना ही अभी चैप्टर में करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगी आके तुम्हारी कितनी लास्ट में, तभी मैं तुमको भी ज़्यादा सही से बता नहीं रही ये वाली एक्टिविटी, ये भी चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि बहुत नीचे है वो। तो देखो ये जो एक्टिविटी हैं ये हैं इम्पोर्टेंट, इसको मैं अच्छे से लिख दे रही, ठीक है, क्योंकि तुमने नीचे तो देख ही लिया है वो जो लिखा हुआ था, इसको अच्छे से लिख दे रही ताकि बाकी एक्टिविटी के लिए भी जगह हो जाए, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा था, बर्न इज इक्वल्स टू ऑक्सी ऐड, है ना, यही लिखा था। और एक और एक्टिविटी जो ऊपर ही थी वो थी MgO वाली। तो MgO तो तुम ऐसे केवल लिख नहीं दोगे, लिखना होगा ना पूरा कैसे बनी। तो Mg प्लस O इज इक्वल्स टू MgO, ठीक है। अब देखो ये लेड नाइट्रेट, लेड देखो क्या होता है, लेड होता है Pb, नाइट्रेट मतलब NO3, PbNO3 ये ट्वाइस, क्योंकि Pb की जो वैलेंसी, ये Pb लिखा है, ये Pb है ना, PbNO3 ट्वाइस, ठीक है। ऐड पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, ऐड, ये एडिशन का साइन हो गया, एंड पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे हुआ। अभी पूछ रहा है क्या तुमने ऑब्जर्व किया, तो एक तो देखो ये जो लेड है ना, ये ज़्यादा, ये पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है लेड से, है ना। तो तुम रिएक्टिविटी सीरीज अभी बाद में पढ़ोगे, तो ये जो पोटेशियम है ये ये नाइट्रेट वाला जो पार्ट है इसको छीन लेगा लेड से, क्योंकि नाइट्रेट वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा है। तो KNO3 यही याद करो फिलहाल, KNO3 2 बनाएगा ये, ठीक है, KNO3 2 बनाएगा ये, एंड K यूज़ हो चुका, ये यूज़ हो चुका, अब क्या बचा है Pb और I, तो ये क्या हो गया पोटेशियम, नहीं ये बना लेड आयोडाइड, है ना, ये लेड आयोडाइड बना। एंड तुम यहाँ पे ये देखो ये बना क्या, पोटेशियम, K से पोटेशियम, और ये नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट बना, ठीक है। अब पोटेशियम, ये देखो तुम देखोगे यहाँ पे तुमने नोटिस भी किया होगा कि ये चीज़ जो है, ये पोटेशियम इसको इससे चेंज करवा रहा है ना,
ये इधर भाग गया और ये इधर आ गया। ये तुमने नोटिस किया होगा बहुत अच्छे से। तो देखो आप, ये जो रिएक्शन है ये इस वाली एक्टिविटी की है, और ये दोनों, ये जो स्टार्टिंग की तीनों है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें से आता है ऑलवेज क्वेश्चन आता है, इवन इस वाले बोर्ड में भी आया था एक बार, ठीक है। तो देखो एक्टिविटी 1.3 देखो, जिंक ग्रैन्यूल, जिंक क्या होता है, Zn है ना, इन अ कॉनिकल फाइल। तो देखो कॉनिकल फाइल्स हो रहा है कि कोई ऐसे करके बॉक्स, ठीक, और टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट मतलब गाढ़ा, नहीं गाढ़ा नहीं, देखो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब होता है गाढ़ा, और डाइल्यूट मतलब होता है हल्का सा, ठीक है। कोई मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक होगा, कि लाइक हल्का एसिड होगा, इतना ज़्यादा नहीं कि तुमने जैसे हाथ डाला तुरंत हाथ पूरा गायब, पूरी हड्डियाँ वगैरह गायब, ऐसा एसिड नहीं है ये, ठीक। तो ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, याद रखना। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक। और हाँ ये देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इसको मैं अभी के लिए इरेज कर देती हूँ। देखो सल्फ्यूरिक क्यों हुआ ये, क्योंकि ये यहाँ पे SO4 है तो सल्फ्यूरिक आ गया, और हाइड्रोक्लोरिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो आ गया। दोनों नेम एकदम सिमिलर हैं, एकदम सही हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है इसको याद मत करो, ठीक है, याद कर भी लो तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि हैंडल एसिड द एसिड विद केयर, ये तुमको बस बता रहा है कि इसको करो ताकि तुम हर्ट ना हो। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड जिंक ग्रैन्यूल, यहाँ पे देखो ये फोटो भी दे रखी है इन लोगों ने, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था, ये जिंक ग्रैन्यूल्स हैं। यहाँ पे देखो ये कॉनिकल फाइल्स है, मैंने दिखाया था अभी तुमको, हाँ। ये H2 कैसे आई है यहाँ पे, ये सस्पेंस वाली बात हो जाएगी। तो इस सस्पेंस को हटाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे के ने इसको हटा के मुक्का मार दिया था, और यहाँ पे चीज़ ये है इसकी छीन ली, और ये PB ने के आई को धक्का मारा और उसकी ये आई छीन लिया, आयोडाइड छीन लिया, है ना। ये 2 किसने हटाया, हाँ तो ये हटा दिया था इन लोगों ने। एक पहली बात तो है ये लोग खेले जा रहे हैं, अब ऐसे थोड़ा ना वो दूसरे लोग नहीं खेलेंगे, सब लोग अपनी अपनी खेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉनिकल फाइल्स में लगाया, यहाँ पे 2 ही चीज़ें हैं, तुम H2 को इससे वो एक्सचेंज करो और इसको इससे, यही चीज़ तो है, यही चीज़ यहाँ पे करी थी कि इसको इससे हटाओ और इसको इससे हटा दो, सही है ना। देखो यही चीज़ यहाँ पे है, अगर तुम यहाँ पे Zn की जगह कुछ और भी होता तब भी यही करते, इधर से उधर उधर से इधर, है ना। देखो ना, इधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक। तो अब देखो इसको एरो बनाओ कि यहाँ पे जा रही है इक्वेशन, फिर क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। अभी कैसे बना, है ना, कैसे बना, अब तुम देखो कैसे बना ये, देखो इम्पोर्टेंट है, देख लो एक बार, ठीक है। H2SO4 और ये यहाँ पे भी देखो फोटो में ये H2 गैस जा रही, तो H2 गैस तो अलग होनी ही थी, हमारी बुक में भी दिखा है तो हमें भी मानना पड़ेगा, है ना। अब देखो तो जैसे इसको इससे हटाना था, इसको इससे, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुई थी ना। मैं तुम्हें अच्छे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक ना एक चीज़ इधर उधर ज़रूर भागेगी, और एक चीज़ इधर जब भागेगी तो इसको भी तो कुछ चाहिए होगा, है ना। मानूंगा कि के जो के है, के इंसान है, तो ये इधर भाग रहा है तो इसको भी तो कुछ चाहिए होगा, क्योंकि डिस्प्लेस ये लोग साथ में नहीं रहेंगे, इतनी बात ज़रूर है, क्योंकि के को अपना अलग पार्टनर चाहिए, वो एक्सचेंज नहीं करते बिल्कुल, मतलब एक्सचेंज नहीं, मतलब शेयर नहीं करते बिल्कुल, ठीक।
तो अब देखो, ये ZnSO4 है, इसको अलग अलग हुआ, फिर ZnSO4 के साथ रहा, और फिर ये मैंने बताया था ये लोग साथ साथ नहीं रह सकते, तो H2 जो है वो अलग हो गया, वो कह रहा हम नहीं खेल रहे, ठीक है, वो अलग हो गया। अब वो भागा जा रहा है, तो यहाँ पे देखो ये जो इसका ट्यूब है, ये कॉर्क वो होती है, कहते हैं इसको बंद करने के लिए होती है, ताकि कुछ बाहर का एकदम फूट के ना जाए, बियर वाले ढक्कन में भी होती है। तो ये जो H2 गैस है ये यहाँ तक आ गई, ये जो ग्लास ट्यूब है ना यहाँ तक ये आ गई, और ये डाइल्यूट, और ये जो है ये इसमें मिक्स हो गया सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ तक देखो तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात है ये, अगर तुमसे बोले कोई गिव अ इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, गिव अ इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन तुम्हें बनाना है तो कोई इक्वेशन दो, तो ये वाली तुम दे सकते हो, है ना, क्योंकि ये इजी है। सल्फ्रिक एसिड को जस्ट तुमको Zn से जिंक से करना है, तो ये वाली इस वाली का हो गया, एंड ये इसका। तो 3 हम लोगों ने इक्वेशन आज पढ़ी, तुम अच्छे से कॉपी पे लिखना है इनको, एक पेज पे पूरी तीनों केवल 3 इक्वेशन दूर दूर करके लिखना है, एक एक लाइन छोड़ के, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा 2nd पेज तक, एंड बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस, ठीक। तो टिल देन बाय बाय, एंड इसकी PDF मैं प्रोवाइड करवा दूँगी इन डिस्क्रिप्शन, सो बाय।